topic is dispersion of light through prism. डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म सिंपल सा है। आपको पता है जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं तो क्या बनता है, एवरीवन नोज, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। whenever there will be one white light passing through the prism, then it will, what will happen, suppose this is the white light, अगर इसको हम प्रिज्म से पास करवा दें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ। व्हाट इज दिस, this is B, VIB, इसका क्या मतलब हुआ कि व्हाइट लाइट को जैसे ही हम पास करवाते हैं प्रिज्म से, तो अगर हम यहाँ पर एक स्क्रीन को रख दें तो हमें क्या पता चलेगा कि 7 अलग अलग कलर्स के लाइट हमें दिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सर्फ वाले पानी को देखा होगा, सर्फ से मिक्सअप पानी को, अगर उस पर लाइट पड़ती है तो वो भी 7 कलर्स में दिखता है। फिर आपने देखा होगा रेनबो को, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वो हम लोग अभी समझेंगे और भी क्या एग्जाम्पल्स हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। व्हाइट लाइट व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म, इट डिस्पर्सेस इनटू 7 different colors or the 7 bands of the color. This particular combination of 7 colors is called spectrum. This is called spectrum of light. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, why this happens, मैंने पहले भी बता रखा है। ऐसा देखिए, ऐसा क्यों होगा। अच्छा, विबग्योर का पहले तो सारे आपको फुल फॉर्म पता है। दिस इज वायलेट, ये सब छोटी चीजें हैं, दिस यू नो। दिस इज इंडिगो, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन, येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। रेड सबसे ऊपर होगा, वॉयलेट सबसे नीचे होगा। इसका सिंपली सा मतलब है, देखिए, इसका सिंपली मतलब है कि रेड हैज लीस्ट डेविएशन, है ना। रेड का सबसे लीस्ट डेविएशन है, रेड सबसे ऊपर वाला है और दिस इज द रेड। रेड में सबसे लीस्ट डेविएशन है, इस वजह से ये सबसे ऊपर है। बट सबसे ज्यादा बेंट कौन सा कर गया है, वॉयलेट। सो वॉयलेट हैज हाईएस्ट डेविएशन। ऐसा क्यों होता है, अलग अलग लाइट क्यों दिखने लगती हैं, अगर व्हाइट लाइट को हम पास करते हैं तो अलग अलग लाइट क्यों दिखने लगती है, व्हाट इज द रीजन, कैन यू टेल मी। ये मैंने डिस्कस कर रखा है जब हम लोग लाइट कर रहे थे तब। हाँ, क्यों होता है ऐसा, अलग अलग कलर में ये डिवाइड क्यों हो जाती है, दैट इज द क्वेश्चन। सो व्हाट, तो व्हाइट कलर ही रहना चाहिए था ना, जब हमने इसको पास किया तो व्हाइट ही रहना चाहिए था इधर भी। ऐसा क्या हो गया बीच में कि 7 कलर में डिवाइड हो गया, यहां तक तो हमें व्हाइट दिख रहा है, बट क्या होता है, हाँ, तो क्यों होता है, दैट इज द क्वेश्चन, व्हाई दिस डिस्पर्जन टेक्स प्लेस। माय क्वेश्चन इज व्हाई डिस्पर्जन टेक्स प्लेस,
क्यों डिस्पर्स करना मतलब बिखर जाना, डिस्पर्जन की हिंदी क्या होती है? बिखरना। क्यों बिखर जाता है ये लाइट, व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में क्यों बिखर जाता है? दैट इज द क्वेश्चन। कैन यू टेल मी द रीजन? मैं बताता हूं, देखिए मैंने बता रखा है, डिस्कस भी किया था मैंने। ओके ये बेंडिंग मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी, डिग्री ऑफ बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था, जिसको हम लोग प्यू से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद आ रहा है? जब लाइट एंट्री लेती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो स्पीड लाइट की चेंज हो जाती है। गॉट दिस? लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, जिस वजह से उसमें बेंडिंग हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि इन व्हाइट लाइट, रीजन मैं बता रहा हूं डिस्पर्जन का, इन व्हाइट लाइट different colors have different speed। इसका क्या मतलब हुआ कि रेड की स्पीड अलग होगी, वायलेट की स्पीड अलग होगी, ऑरेंज की स्पीड अलग होगी, ग्रीन की स्पीड अलग होगी। जब इसकी स्पीड ही अलग है तो फिर सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो अलग आएगा। यस और नो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? द स्पीड ऑफ लाइट, अगर आप प्यू का फॉर्मूला देखिए तो स्पीड ऑफ लाइट इन सी अपॉन वी होता है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये होता है फॉर्मूला। तो स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम सबकी अलग अलग है, रेड की अलग है, ऑरेंज की अलग है, ग्रीन येलो सबकी अलग अलग है, तो डेविएशन भी तो अलग अलग होगा सब में। गेटिंग दिस? तो दिस इज द रीजन व्हाई द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट कलर इन द व्हाइट लाइट इज डिफरेंट। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इन व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड, सो द एंगल ऑफ डेविएशन, so the angle of deviation differs for different colors। got this? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक छोटी सी और बात बताता हूं, आइजक न्यूटन के बारे में आपको पता है। आइजक न्यूटन ने क्या किया कि एक पहले प्रिज्म लिया, सी हियर, पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाटएवर यू वांट। सो देखिए आइजक न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म को रखा ऐसे और दूसरे प्रिज्म को ऐसे रखा, एक प्रिज्म को सीधा रखा, दूसरे प्रिज्म को इन्वर्टेड रखा, और उसने एक व्हाइट लाइट को पास करवाया लाइक दिस। तो 7 कलर्स में ये डिवाइड हो गई, है ना, ऐसा कुछ 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। लेकिन जैसे ही ये इधर आई और फिर ये जब यहां से ऐसे करके निकली, तो उसको क्या मिला कि एक व्हाइट लाइट फिर से मिल गई। दिस वाज द व्हाइट लाइट, दिस इज द डिस्पर्जन, डिस्पर्स्ड लाइट, दिस इज अगेन व्हाइट लाइट। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रिवर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने आपको बताया हुआ है कि सपोज कीजिए कि सपोज कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट चेंज कर रही है। सपोज देयर इज 2 मीडियम, सपोज वन है रेयर मीडियम, वन इज डेंसर मीडियम। जब लाइट इसमें एंट्री ले रही है, दिस इज द नॉर्मल, तो डेंसर मीडियम में ये दिस विल कम टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट इसका अपोजिट कर दीजिए, अगर आप डेंसर से रेयर में भेजिए लाइट को, तो क्या होगा कि इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कि इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, बट हियर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल डिक्रीज, है ना। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है फॉर्मूला, मैंने एक बताया था आपको, साइन आई अपॉन साइन आर। समझ आ रहा है या नहीं? टेल मी, पहले मैं बोलते जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा, समझ आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूं?
आर यू गेटिंग? हाँ, तो गौर से सुनिए, आपको समझ आएगा। ये सारी चीजें आपको लिखनी है अपने नोटबुक में। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आइजक न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक प्रिज्म को सीधा रखा, दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखा, तो उसमें क्या हुआ कि व्हाइट लाइट दोबारा निकल गई, मतलब डिस्पर्स होने के बाद फिर व्हाइट लाइट निकल गई पूरे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बार तो रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हो गया, फिर दोबारा रिवर्स हो रहा है रिफ्रैक्शन का इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा कि आप अगर सपोज कीजिए कि एक आप मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को भेज, इफ यू सेंड लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये वही साइन है जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे देखिए इस वाले केस में सपोज दिस इज द रेयर, दिस इज डेंसर, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू? आई ज्यादा होगा या आर ज्यादा होगा, बताइए, टेल मी। दिस इज आई, दिस इज आर, क्या ज्यादा होगा इस केस में? दिस इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, टेल मी व्हाट विल बी ग्रेटर इन दिस केस? आई विल बी ग्रेटर। तो आई जब ग्रेटर होगा तो म्यू विल बी ग्रेटर देन 1 सिंपली, क्योंकि आई ज्यादा है, न्यूमिनेटर ज्यादा है, तो म्यू विल बी ग्रेटर देन 1। बट अब इसको अपोजिट कर दीजिए, अब रे को आप दूसरे डायरेक्शन में भेजिए लाइक दिस। जब आप ऐसे रे को यू विल सेंड रे लाइक दिस, तो ये बन जाएगा आई और ये बन जाएगा आर। अब बताइए कि आई ज्यादा है या आर ज्यादा है? टेल मी व्हाट इज ग्रेटर, आई और आर? Tell me fast. Here R is lesser and R is greater and I is lesser. तो यहाँ पर Q जो होगा वो less than 1 हो जाएगा। तो यही आइजक न्यूटन ने प्रूव कर दिया, बस सिंपली। This much is there in the dispersion of light. That's it. What is the dispersion? The white light disperses into 7 different colors when it is passed through the prism. That's it. This is called the dispersion of light. So you can take the screenshot of it and let us go to the next topic. जल्दी से एक और टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो 2 टॉपिक्स बचेंगे that we will do in the next class. जल्दी से you take the screenshot. Done? Okay. So let us take up our third topic, that is scattering of light. लास्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में, तो that we will do at last, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या क्या है। व्हाट इज द एप्लीकेशन?